बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की वीडियो में हम छः छः ऐसे स्क्रिप्ट डिस्कस करते हैं जो कि अच्छा गेन आप लोगों को दे सकते हैं, और इस वीक जो है ना वो फोकस भी किया जा सकता है उनको। ठीक है, आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा, अपना रिसर्च कर लीजिएगा आप अपनी भी, और मेरा काम सिर्फ आपको एक बताना है बात। ठीक है, बाकी आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इनको ले लिया जाए, नो। इनका मकसद ये, मैं बताने का मकसद ये है कि आप इनको देखें। अगर आपको कोई स्क्रिप्ट से इनमें से समझ आते हैं कि यार ये मतलब कि उसके फंडामेंटल टेक्निकल जो भी आपने देखने हैं देखें, उसको समझें, और अगर आपको समझ आते हैं तो ठीक है, वो दे सकते हैं आप। लेकिन मेरी तरफ से तो ये कि ये मेरी एक मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये एक अच्छी सजेशन है। ठीक है, तो बाकी आप अपनी सर्च कर दीजिएगा। थैंक यू। तो इस वीडियो को पूरा देखें। और सबसे पहला स्क्रिप्ट जो है वो कैपको। ठीक है, कैपको ने देखिए, इसको हमने वीकली बेस पे देखना है। अब छोटा मोटा स्केल अब हमने नहीं देखना। ठीक है, तो क्योंकि सब स्क्रिप्ट जो है वो बहुत ज्यादा घट चुके हैं, तो अब इसको वीकली देखना या मंथली देखना बनता है कि मंथ में क्या करेंगे यार। मंथ में ये स्पोर्ट जोन पे अवेलेबल है या क्या, किस चीज कहाँ पे अवेलेबल है, तो देखें कैपको ने अपने आप को घटा लिया है। 46 इसने हाई मारा था, ठीक है, जुलाई में, और घटते 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 ये 33 पे आ पहुंचा है। ठीक है, अच्छा, अब 33 पे आ पहुंचा है, इसकी सपोर्ट पड़ी हुई है 31 के पास, मतलब कि 3 रुपए नीचे सपोर्ट पड़ी हुई है। लेकिन इससे ऊपर एक और सपोर्ट पड़ी हुई है, तो 32 की, 32.4 की। ठीक है, इतने की सपोर्ट पड़ी हुई है। तो ये मैं आपको बताता हूँ मंथली, इसके मैं लेके नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको चलो बता दूँ। तो ये 32.3, 32 की ना, 32 की ये इसकी सपोर्ट पड़ी हुई है। तो मतलब इसमें कोई 1.5 रुपए की अभी गुंजाइश बाकी है मंथली बेस पे गिरने की, अगर मार्केट नीचे की तरफ आई है। लेकिन ये अच्छे लेवल्स पे है, यहाँ पे फॉर्मुलेट करना इसको बनता है। ठीक है, अगर कोई इसमें लंबा बैठना चाहता है तो वो इसमें बैठ सकता है। और ये इसका पता है कि डिविडेंड की वजह से जैसे ही डिविडेंड डेट इसकी करीब आती है तो ये अच्छे गेन्स भी देता है, एक्सपेक्टेशंस भी अच्छी होती हैं। हाँ, मगर ये आपको ये 32 का लेवल तोड़े ना, तो इसमें ना बैठिएगा, इसको फिर 29-27 पे जाके ये ब्रेक लगाएगा। तो और उसके अलावा मैकडी देख लेते हैं इसके। देखें, मैकडी वगैरह इसका सिग्नल लाइन ये है कि ऊपर फिर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। और ये जो है ना, शायद यहीं से ही जब तक सिग्नल लाइन जीरो से ऊपर है ना, इसका मतलब ये है कि ये अच्छा बैक दे सकता है किसी भी वक्त। जब ये जीरो से नीचे आ गई तो फिर इसका मतलब प्रॉफिट टेकिंग आएगी इसमें, या फिर अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आया करेगी। देखिए, यहाँ पे सिग्नल लाइन जीरो पे जाती है, नीचे आ जाती है। तो चल तो ये इस राह पे पड़ी है, लेकिन चलो, लेकिन ये कि शायद पॉजिटिविटी की उम्मीद आ जाए, क्योंकि उनके सारी मार्केट ही इस टाइम डाउन है। तो अगर ये केला स्क्रिप्ट डाउन होता तो बंदा कहता कि नहीं यार, इससे परे रहो। तो इसका डिविडेंड भी मेरे ख्याल में कुछ कुछ 1-2 महीनों तक आने वाला होगा, क्योंकि हर तीसरे चौथे महीने तो डिविडेंड देता रहता है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको कॉमुलेट कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। हिस्टोग्राम इसके जीरो पे हैं, लेकिन ये कि और ये भी कट नीचे की तरफ आ रहा है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि आपको ये प्रॉफिट टेकिंग दे देगा। मतलब कि आपने इसके 3-4 रुपए, 5 रुपए जितने भी आपको बचते हैं, मतलब 38 तक आता है, 37 तक आता है, जितने भी अंदर आता है, तो आप अपने ये 3-4 रुपए बचाएं। लेकिन ये कि ये घटेगा थोड़ा कम और बढ़ेगा थोड़ा ज्यादा। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है, क्यों, क्योंकि बिजली के यूनिट्स भी उन्होंने बढ़ा दिए हैं, प्राइस बढ़ा दी है, और भी पता नहीं कोई 1-2 न्यूज चल रही है इनकी। तो आप देख सकते हैं इनमें, अगर कैपको आपको पसंद आता है तो। और उसके बाद HTL। HTL देखें, HTL ने भी अच्छा खासा अपने आप को घटा लिया। ठीक है, और 59 के पास इसकी बहुत अच्छी बाइंग पड़ी हुई है। ठीक है, बहुत प्यारी बाइंग पड़ी हुई है। 59 के पास एक दफा यहाँ से बैक हुआ है, रैली बनाई है 85 तक की, दूसरी दफा भी इसने यहीं से ही रैली बनाई है 85 तक की। तो 85 तक की इसने 2 दफा यहाँ से रैली बनाई है। तो ये ऑलमोस्ट डबल बॉटम है इसका ना। तो एक्सपेक्टेड है कि आपको 60-59 तक ये मिल जाएगा, लेकिन इससे नीचे ये वीकली बेस पे क्लोजिंग देना, तो आप अपनी कॉम्बिनेशन जरा आधी कर लीजिएगा। ठीक है, कॉमुलेट करना है इसको, एकदम लेके नहीं बैठ जाना। ठीक है, और ऊपर ये 65-67 अगर लंबा बैठना है तो वो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मार्केट जरा थोड़ी
गड़बड़ कर रही है तो जैसे ही आपको 4-5 रुपए मिले, ठीक है, आप जो है ना अपना प्रॉफिट बुक करें और साइड पे हो जाए। ठीक है, ये आप मार्केट जो है ना ये 2 से 3 दिन स्क्रिप्ट रखने के लिए ठीक है, लेकिन अगर इसको ज्यादा लंबा आप सोचेंगे कि ये फलाने लेवल तक चले जाएंगे, तो जाएंगे जरूर, ऑब्वियसली उन्होंने यही नहीं खड़े रहना, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। या तो ये कि आप 6 महीने साल फिर उसको भूल जाए। तो अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है वो करें इस वक्त, और जो है ना उसको 6 महीने साल के लिए छोड़ दें। अब ये कि 3-4 रुपए 5 रुपए का जैसी प्रॉफिट आता है बुक करें और साइड पे हो जाए। तो एच का ये लेवल है। और अगर मंथली बेस पे देखें तो एच कह रहा है कि 52 तक गिर सकता है। तो लेकिन ऐसे इसके स्टेबल हैं। और मैकडी भी, मतलब जाहिर बात है गिरावट ही इतनी आ चुकी है तो उन्होंने भी तो नीचे को ही आना है फिर। तो लेकिन आरएसआई थोड़ा स्टेबल है और ये कह रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी कंटिन्यू रह सकती है, तो मतलब 59 अच्छा लेवल है। 59 का आप 59 से 57 के दरमियान में पट्टी में खेल सकते हैं। अगर इससे नीचे जाए तो फिर ये 52 पे जाके 51 पे जाके ब्रेक लगाएगा, वो भी पता नहीं लगाता है कि नहीं 49 तक ही ना आ जाए। तो वो फिर इसके अच्छे बाय लेवल होंगे, तो फर्दर 6-7 रुपए आपको घट जाएगा। तो ये इसके लेवल्स हैं बाय करने के, और अच्छा स्क्रिप्ट है, स्टेबल सा स्क्रिप्ट है। ये तेजी से नहीं बढ़ता, लेकिन ये कि थोड़ा सब्र का टेस्ट लेगा आपका, लेकिन अच्छा स्क्रिप्ट है। और उसके बाद एडम्स 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 जो है वो मंथली बेस पे, वीकली बेस पे अगर देखें तो अगर वीकली बेस पे अगर आपको ये 33 से ऊपर आगे क्लोजिंग में ना ये इस जुमे, ठीक है, और एक्सपेक्टेड है कि ये दे सकता है 33 से ऊपर आगे क्लोजिंग, और 27 के पास ये जाके इसको ले। तो ये एडम्स की बेहतरीन बाइंग होगी 27 के बाद, 27 के पास, या फिर 33.8 से ऊपर। तो मैकडी वगैरह ये सारे शुगर सेक्टर में आपको बता रहा हूँ, ये आने वाले दिनों में पॉजिटिव परफॉर्म करने जा रहा है। इसके शेयर जो चास शेयर है, CHAS चास और कॉपुस, ये दो इसके शेयर ऐसे हैं जो बहुत आगे तक जा सकते हैं और बड़ा अच्छा भी प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन एटम्स भी कोई कम नहीं है, ये भी, इसकी भी अगर आप फंडामेंटल में जाके देखें ना तो पिछला क्वार्टर में इसने को 15 रुपए का EPS शो कराया है। तो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है ये भी। और मुझे लग रहा है कि ये भी 33-34 के बाद इसने भी जो है ना वो आपको 10 रुपए का एग्जैक्ट गेन देना है। उसको भी लॉक पढ़ने पे आएंगे तो लॉकों पे लॉक पढ़ने हैं। तो आप इसको भी देख सकते हैं, अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें भी डाल सकते हैं आने वाले 3 महीने के लिए, ठीक है, अगर कोई करना चाहता है तो। और मंथली बेस पे अगर सपोर्ट देखें तो 24 के पास है, और 24 से 27 इसका मंथली बेस पे कह रहा है कि अच्छा बाय लेवल हो सकता है। तो वेट करना है, किसी ने इस लेवल तक वेट कर सकता है। ताहम ये है कि सिग्नल लाइन इसके नीचे से ऊपर आ रही है और ये अपसाइड पे कंटिन्यू रह सकता है। मार्केट जैसे ठीक होगी ना, ये भी ठीक होगा, अच्छा खासा ठीक होगा। और ये तो एक अच्छा स्क्रिप्ट है ये, कोई इसको देखना लेना चाहे तो इन लेवल्स पे ले सकता है। और उसके बाद अब्दुल्ला शाह गाजी, ए जी अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला AGS AGSML ने बड़े प्यारे गेंद दिए हैं, ठीक है, और अपनी वीकली सपोर्ट पे ही इस टाइम बंद हुआ है। तो ये इसका वीकली लेवल है बाय करने का 9.6 से ऊपर ऊपर। तो 9.6 से ऊपर इसने एक दफा, पता नहीं कि नंबर ऑफ टाइम्स ही इसके बॉटम लग चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बॉटम इसके 9.6 पे लगा चुका है ये। और ये मैं बता दूं, ये भी जब रैली बनाता है ना तो ये भी तगड़ी करके, मतलब कि लॉक पे लॉक, लॉक पे लॉक, क्योंकि जाहिर बात है इसका फ्री फ्लोट कम है। और थोड़ा से मतलब कि कोई 20-30 हजार शेयर भी अगर कोई ट्रेडिंग हो जाए इसकी तो इसको लॉक पड़ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, अच्छा बाई लेवल्स पे आ चुका है वीकली बेस पे। और मंथली बेस पे अगर देख लें तो मंथली बेस पे भी इसने इस पिछले मंथ भी सितंबर में भी यहीं से सपोर्ट ली थी, और उसके बाद अगस्त में भी यहीं से सपोर्ट ली थी। अब मेरा ख्याल है कि ये इस मंथ भी यहीं से सपोर्ट लेने के लिए वापस आ रहा है। तो अगर ये तोड़ देगा तो फिर इसको जो है ना वो ये काम खराब करेगा, मतलब कि 6 तक 7 तक ये गिरेगा। तो ये अच्छा बाई लेवल है इसका, यहाँ से या तो ये 14 की तरफ चला जाएगा, या फिर ये जो है ना
₹4 आगे चला जाएगा या ₹4 पीछे आ जाएगा यहाँ से। तो ये इसका डिसाइसिव लेवल। तो उसके बाद SKRS देखें, सेम AGSML वाली कहानी है इसके अंदर भी, ठीक है। ये दोनों इकट्ठे ही बढ़ते हैं ऑलमोस्ट और इकट्ठे ही कम होते हैं, तो मेरी ओपिनियन के मुताबिक, बाकी होता कुछ कुछ भी सकता है। हाँ, तो AGSML का बाय लेवल जो है वो प्यारा बाय लेवल वही 8.6 है। अच्छा, अब इसने जिसको लेना है या तो इसका वेट करे या फिर इसको जो है ना वो क्लोजिंग देने दे 10 पॉइंट एटलीस्ट 7 तक की, ठीक है। 10.7 तक की क्लोजिंग देने दे, जो ये वाला जो लेवल है ना इसका 10.9, 10.9 की अगर ये क्लोजिंग दे देगा तो मतलब 10.7 की भी अगर क्लोजिंग दे देता है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये विक जो है ना ये तोड़ देगा ये इंशाल्लाह। 10.7 की 8 की क्लोजिंग देगा ये, इवन कि 6 से ऊपर की भी क्लोजिंग देगा ना ये, तो ये विक तोड़ देगा और इंशाल्लाह ताला ये रैली बना लेगा। तो वीकली बेस पे, ये वीकली बेस पे, और 2 वीक में पिछले में मार्केट गिरी है लेकिन ये ऊपर आया है, तो इसका डेफिनेट मतलब ये है कि जब मार्केट ठीक होगी तो इसने रैली बनानी है। तो आई विल रिकमेंड दिस स्क्रिप्ट कि आप इसको स्टॉप लॉस के साथ और इन लेवल्स के दरमियान में बाय कर सकते हैं। इससे अगर ये तोड़ेगा तो फिर इसे जान छुड़ानी बनती है। तो ये अच्छा स्क्रिप्ट है, इसको आप देख सकते हैं। मंथली बेस पे देखें तो मंथली बेस पे भी RSI पॉजिटिव है, मैकडी भी ऊपर की तरफ है और कोई पता नहीं है सिग्नल लाइन भी ऊपर की तरफ आ जाए। और अपनी मंथली सपोर्ट को इसने बखूबी लिया है, ठीक है। मंथली सपोर्ट इसकी 9.5 पे पड़ी हुई है, 9.6 का लेवल जो मैंने आपको बताया वो 9.5 पे पड़ी हुई है और 9.65। तो ये अच्छा स्क्रिप्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये आने वाले 2-3 महीनों में शायद आपको डबल कर जाए आपकी अमाउंट, कोई पता नहीं, वो कर कुछ भी सकता है ये। और इसका 14 का हाई है, AGSML की तरह ही इसका भी हाई है। तो ये दोनों अच्छे स्क्रिप्ट हैं शुगर के। और कॉपुस और चस, कॉपुस का मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 40 से 50 के दरमियान में मिलता है ना, आप आंखें बंद करके इसको लें, ठीक है। ये आपको बेतहाशा दफा 85 से ये वापस हुआ है, आया खड़ा है मेरे ख्याल में वहीं तक। तो ये अगर ये यहाँ टप गया 85 से तो फिर ये आगे कंटिन्यू मारेगा, नहीं तो ये दोबारा 40 तक आ जाएगा। और चस का भी यही लेवल है, ठीक है। तो आप ये जो है ना 4-5 स्क्रिप्ट 6 स्क्रिप्ट, आप इसको काइंडली देख के रखें और इंशाल्लाह ताला ये आपको अच्छा गेन दे सकते हैं। उसके अलावा बहुत से लोग ना PIOC का पूछ रहे होते हैं, तो ये PIOC जो है ना बड़े ही खराब हालात में इसमें जा रहा है। जाहिर बात है उसने कोल ने इनको बहुत ज्यादा मात दी है। और ये जो है ना इसका RSI देखें, वीकली बेस पे इसका RSI 16 के पास आ चुके हैं और इसकी सपोर्ट इतना ही RSI इसका कभी कम नहीं हुआ था। इवन के कोरोना के डेज में भी ये 41 तक आया था, तो उससे भी डबल घट चुका है। तो मई 19 को ये तकरीबन 2019 मई 2019 में ये इस लेवल तक आया था, तो अभी भी उस लेवल को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा ना अभी कम होगा। और प्रॉफिट टेकिंग इसको इंडिविजुअल ने उस दिन उठाने की कोशिश की थी, लॉक लगाने की कोशिश की थी, लॉक तो लगा दिया लेकिन इसको आगे सस्टेन इंडिविजुअल नहीं, कहाँ से उठा सकता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल नहीं कोई शेयर उठा सकता। तो आप काइंडली वो शेयर जिसमें इंडिविजुअल आपको पता चले ना कि घुस रहे हैं, तो उससे तो पर ही रहे हैं इंडिविजुअल वाले शेयर से, तो इंडिविजुअल नहीं उठा सकता। ये इंडिविजुअल्स के बस की बात ही नहीं है PSX, इसमें बड़े गेमर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने ही उठाना है। तो इसका इसका देखें बाय लेवल्स, एक तो 70 के पास इसकी सपोर्ट है। अगर ये खुदा ना खास्ता 70 वाले रीजन को तोड़ गया ना, ठीक है, ये 75 और 70, ये अगर रीजन ये ब्रेक मार गया तो ये कहाँ रुकेगा ये कोई भी नहीं बता सकता, और एक्सपेक्टेड है कि ये 56 तक जाके रुकेगा। तो 70 से ये वाला जो रीजन है ना, ये आप इसके अंदर अंदर खेल सकते हैं, ठीक है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर 75 से भी जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है ना, ठीक है, इससे भी अगर नीचे जाता है ना, तो 73 से नीचे जाता है तो आप इसमें से निकल आए, इसको ना रखें। और नहीं यार, जिसने पुरानी बाई की हुई है वो तो नहीं अब हिल सकता, लेकिन ये कि जिसने न्यू बाय करना है वो ना करे, और हल्का बाय करे। अगर करना भी है, अगर आपको करना भी है तो हल्का करके बाय करे कि अपना 65 का और 64 का इसका लो अपने जहन में रखे, ये बाय करे कि यहाँ तक ये गिर सकता है। तो
वो आहिस्ता आहिस्ता करके बाय करे। और रिकमेंडेड ये है कि जब ये प्रॉपर अपने लेवल पे आ जाए तब बाय करे। ऐसे अंधाधुंध के ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, नो, इसको जाने तो जहाँ जाता है, ये कहीं भी नहीं जाएगा। ये मंथली बेस पे नेगेटिव हो चुका है और ये इसमें प्रॉफिट टेकिंग फौरन से आ जाएगी जैसे ही ऊपर जाएगा, अनटिल अनलेस के कोल अब 200 से नीचे ना आए। तो इनमें प्रॉफिट टेकिंग बड़ी डाढ़ी किस्म की आती होती है अब। तो कोल पे डिपेंडेंट है ये चीजें अब। और कोई न्यूज अगर कोल की आ गई तो फिर इसने 2-3 अपर लॉक इकट्ठे लगाने हैं। ये जिस लिहाज से ये घट रहा है उस लिहाज से फिर ये ऊपर भी आएगा। तो पिछली दफा इसने देखिए यहाँ से इसने तोड़ी थी और अच्छा खासा इसने नीचे को आया था ये 115 के बाद इसने आगे अपने आप को संभाला था 60 के पास पास, मतलब ऑलमोस्ट डबल घटा था। तो अगर यहाँ पे 96 पे अगर इसने अपने आप को नहीं संभाला है तो इसका मतलब ये है कि ये काफी नीचे आ सकता है, मतलब कि 60 और 50 के दरमियान में इसका बॉटम लग सकता है। तो ये आप बड़े ध्यान से इसमें काम करें। जिसने पुरानी बाइंग की हुई है बेचारे ने, वो होल्ड करके बैठा रहे और यही हो सकता है। और जब ये 50 से 60 के दरमियान में लेवल्स पे अगर आए तो उसको जो है ना एवरेज आउट कर सकता है, या फिर इसको एवरेज आउट करे थोड़ा 90 से ऊपर 96 की क्लोजिंग के बाद। देखिए इसकी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी सपोर्ट जो है ना, ये 72 का मैंने लेवल इसलिए बताया आपको कि इसकी ये 3 मंथ्स की क्वार्टरली सपोर्ट पड़ी हुई है। तो या तो क्वार्टरली सपोर्ट ये आपने लेके यहीं से ही बैक हो जाएगा, अगर क्वार्टरली भी अगर नीचे तोड़ गया ना ये, फिर ये पता नहीं, फिर ये 56 फिर 50 से 60 वाले रीजन में वापस आएगा। तो ये इसके लेवल्स हैं। आप काइंडली इसको जो भी लें, 3-4 रुपए 5 रुपए गेन देता है, ठीक है जी, लें आप, बुक करें और साइड पे हो जाए। और रखने वाला ये भी स्क्रिप्ट नहीं है, ये रखने वाला तब है जब ये 50-60 के दरमियान में आ जाए। तो अभी नहीं ये रखने वाला। तो ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, इससे कोई भी डिफर कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं तक ही आएगा, एक्सपेक्टेड है। तो मेरे नजदीक इसकी अभी बाइंग नहीं बनती है, जब तक कोल स्टेबल नहीं ना होगा तब तक इस सीमेंट में जो है ना वो घाटा पड़ेगा आप लोग। जो पुराने लेके बैठे हुए वो बैठे रहे इंशाल्लाह ताला। कभी तो कोल सीधा होगा ना, कोल ने भी तो सारी जिंदगी थोड़ी ऊपर रहना। तो कोई ना कोई चीज तो होगी पॉजिटिव जहाँ से ये भी अपना पिक स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह पाक मदद करेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को पूरा देखा करें। थैंक यू वेरी मच।